वो 3 साल पुरानी हो, बस। जो हम सिंपल होम लोन और लैब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम 13 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। तो कई बार 13 साल का रिकॉर्ड नहीं होता। 13 साल का रिकॉर्ड कैसे काउंट करेंगे? सपोज करो इनकी प्रॉपर्टी थी 2006 में, 2009 में इन्होंने खरीद ली, 2012 में मैंने खरीद ली। 2006 का रिकॉर्ड था ना, सॉरी 7 मतलब 6 का लगा लो। तो हमें इनकी रजिस्ट्री भी चाहिए होगी अदर्स लोन में, पर इसमें सिर्फ एक ही रजिस्ट्री चाहिए, वो भी 3 साल पुरानी हो सकता है कि वो ब्लड रिलेशन में भी हो। एक रजिस्ट्री है, मतलब घर है, वो मेरे फादर के नाम था, इसे वो एक्सपायर हो गए तो ब्लड रिलेशन में वो मेरे नाम आ गई, अब रजिस्ट्री मेरे नाम है। अगर उसको रजिस्ट्री को भी 3 साल हो चुके हैं तो सिंगल रजिस्ट्री पे भी हम लोन करेंगे। या तो उसके पास असली रजिस्ट्री होगी, ओरिजिनल होगी, या तो उसके पास या ब्लड रिलेशन की होगी, 3 साल पुरानी होनी चाहिए। कोई भी रजिस्ट्री होगी ना तो उसकी ना बैक साइड में लिखा होता है किस डेट की है वो। अगर ये 3 चीज हैं, आपने देखा कि ये प्रोफाइल हमने जिससे बात की है या हमारा कोई जानकार है, तो हम इनको 5 से 30 लाख रुपए हम लोन दे सकते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमने लिखा हुआ है साथ में, आपने सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और रजिस्ट्री की कॉपी। सपोज करो रजिस्ट्री मेरे नाम नहीं है, मेरी मदर के नाम है, तो उनका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, यानी KYC। क्योंकि रजिस्ट्री उनके नाम पे नहीं चाहिए। सिर्फ 5 चीज आप व्हाट्सएप पे मंगाइए, कस्टमर का फोन नंबर लो, हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, सिविल चेक होगा, सिविल होके आता है तो हम आगे प्रोसेस चलते हैं। ऑनलाइन इसमें लिखा हुआ है 6,000 रुपये की फीस जाएगी। ये कस्टमर पे करेगा अच्छी तो तुम लोन करोगे, तुम पे कर दो, है तुम्हारी लीडर, तुम पे कर दोगे, कौन करेगा पे? इतने नहीं कमाते कि 6,000 हम पे करते रहे सभी को। और सर 80% कवर्ड एरिया क्या होता है? 80% कवर्ड एरिया मतलब क्या है कि सपोज करो 100 गज का मकान है, उसने 50 में बना रखा है, 50 में नहीं बना रखा, खुला बरामदा छोड़ दिया, कुछ भी ऐसा एरिया कर रखा है, तो हम ऐसे को नहीं लेंगे। 80% यानी कि यदि आजकल तो मकान बहुत छोटे छोटे होते हैं, मोस्टली सभी के पूरे ही बने होते हैं, पर 80% हमें कवर्ड एरिया चाहिए, यानी कि 80% पे लेंटर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो 6,000 रुपये की फीस जाएगी। इन बिटवीन जो क्रेडिट मैनेजर होगा वो उनकी टैली पीटी कर लेगा और वहाँ पे जाएगा भी, लीगल वीगल सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी और उसका जितना भी काम होगा, जितना भी लोन बनेगा उसको मिल जाएगा। इसमें प्लस पॉइंट क्या है अब आपको बताता हूँ। सपोज करो मेरी परचून की दुकान है, ठीक है, उसमें 5-7 लाख का सामान रखा हुआ है और मेरे पास एक रेजिडेंस है जिसकी वैल्यू 30,000 रुपये है, 30 लाख रुपए है। मेरे पास कोई भी ITR नहीं है, मेरे पास कोई भी ज्यादा बैंक में बैलेंस नहीं है, मेरे पास 13 साल का रिकॉर्ड भी नहीं है प्रॉपर्टी का, मेरे पास कोई इंतकाल भी नहीं है। इंतकाल क्या होता है?
कल पर एक्चुअली में आप असली मालिक एक प्रॉपर्टी के तभी हैं जब आपके नाम इंतकाल होगा। केवल रजिस्ट्री से आप मालिक नहीं बनते। रजिस्ट्री के बाद में इंतकाल चढ़ता है, वो इंतकाल होगा। आप गांव में मोस्टली ये वर्ड सुनते होंगे आप लोग, तो शहरों में हम इनको यूज नहीं करते, हम करवाते भी नहीं इंतकाल। गांव से कौन बिलोंग करता है? बाहर से, रोहतक से? सारे रोहतक ही रहते हैं आप लोग? कहाँ से आप? तो जैसे आपकी जैसे जमीन होती है ना, उनकी जमाबंदी और इंतकाल बोलते हैं, सुना होगा कभी आपने घर पे भी। तो इंतकाल एक्चुअली होता है, असली मालिक वही होता है जिसके पास इंतकाल हो, पर हम शहरों में इतना नहीं करवाते। अगर मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, कोई बैंकिंग नहीं है, मेरे पास कोई चैन नहीं है, सिर्फ एक ही रजिस्ट्री, सिंगल रजिस्ट्री, और मेरी शॉप है और मेरे मकान की वैल्यू 30 लाख आ रही है, अगर इस प्रोफाइल को देखते तो पहले आप क्या लोन दे सकते थे? मेरे पास आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास प्रॉपर्टी की जो चैन होनी चाहिए वो भी पूरी नहीं है, तो क्या आपके अकॉर्डिंग पहले नजरिए से लोन बनता है ऐसे आदमी का? नहीं बनता ना। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है बजाज लैब, सिर्फ 4 चीजें देखनी है, सिर्फ 4 चीजें ध्यान रखनी है। एक प्रॉपर्टी है जो भी एमसी एरिया में है या गांव में है, 80% कवर्ड एरिया होना चाहिए इसका, ठीक है। रजिस्ट्री जरूर होनी चाहिए, उस बंदे का काम हो, किसी भी तरह का काम दिखना चाहिए, ये नहीं कि मैं कमीशन एजेंट हूँ तो ऐसा नहीं, उसको नहीं करेंगे। वो रजिस्ट्री 3 साल पुरानी है या नहीं है, चाहे वो ब्लड रिलेशन में, तो हम उसको 5 से 30 लाख दे देंगे। मेरी वैल्यू अभी 30 लाख आ रही है तो 50% LTV लेते हैं, यानी कि 15 लाख रुपए, अगर मेरा काम ठीक है तो मुझे 15 लाख रुपए लोन मिल जाएगा। लोन का रेट आपको लिखा हुआ इसके अंदर ही, साढ़े वो आपको ग्रुप में भेजा था मैंने अभी, कितने अमाउंट का लोन होगा तो उस हिसाब से रेट आएंगे। देखा ना आपने, 4-5 कॉलम थे। आज ही नहीं, कल या परसों भेजा था। रेट तो कैलकुलेट करना आ गया नहीं, ये क्या है, ये वाला रेट 15 बिलो 15 लाख 16% है, 15 से 20 लाख 15%, 21 से 25 14.5, ये रेट रहेंगे नॉर्मली आपका। इसमें आप कह सकते हो कि 16% रेट रहेगा। इसमें बीटी नहीं करेंगे, बीटी का मतलब समझ गए ना, मेरा कहीं से लोन चल रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर तो बजाज नहीं करेगा उसको। मोरेटोरियम कब खत्म ही हो चुके हैं, वो तो रहने ही दो। सर मेन चीज आपने ये देखनी है, और ऐसे कस्टमर से 5 डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे लेने और कुछ नहीं करना उन्हें, और आपकी फाइल लॉगिन हो जाएगी। आप यहाँ ऑल हरियाणा कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मैं शहर में रह रहा हूँ तो मेरे पास जैसे एकता कॉलोनी है, तो ऐसे बहुत से लोग शॉप्स बना के बैठे हुए हैं, कच्चे में काम करते रहते हैं, ये एक्चुअली उनके लिए लोन है। जिनके पास कोई चीज़ें नहीं है तो हम इनको भी दे सकते हैं। हर नुक्कड़ पे लोग बैठे हैं, ऐसे बहुत से लोग बैठे होते हैं जिनको कोई लोन नहीं दे सकता। नौकरी की शॉप है, किसी भी तरह की, मतलब काम होना चाहिए उस बंदे को और कुछ नहीं। क्लियर? कोई डाउट आपको? जो कहते हैं हमारे पास प्लॉट पड़ा हुआ है इसमें, प्लॉट में और कोई इसके ऊपर काम नहीं है, खाली जमीन है। ठीक, आपका प्लॉट नो इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा प्लॉट नोट अलाउड, प्लॉट पे नहीं करेंगे। कवर्ड एरिया बता रहे ना, बना होना चाहिए। ठीक है, 50% LTV लेंगे, 16 का रेट रहेगा। ये चीज़ें हैं जी, आप KYC भेजिए, हम पहले सिविल चेक कर लेंगे। 6,000 रुपये आपके नहीं लगेंगे, नॉन रिफंडेबल होता है क्योंकि वो, ठीक है।
तो हम पहले सारी चीज़ें चेक करके, हाँ कोई डेयरी का केस हो सकता है, तो डेयरी वाले में कम से कम हमारे को 20 से ऊपर पशु चाहिए, एनिमल होने चाहिए। सपोज करो डेयरी का काम है किसी का, तो 20 पशु कम से कम होने चाहिए, उससे नीचे नहीं करेंगे। तो आप उनको भी कर सकते हो। सर अगर कोई मेरे पास है एक कस्टमर, उनके पास 2-3 मतलब हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट है अमाउंट ताकि वो डेयरी को आगे बढ़ा सकें, तो उनको दे सकते हैं हम लोग? नहीं, काम आपको पता है कि काम बढ़ाने के लिए तो पैसा दे ही रहे हैं, लोन तभी ले रहे हैं काम बढ़ाने के लिए, पर हमारी जो कंडीशन है ना उनकी पूरी होनी जरूरी है। वो पूरी जब तक नहीं होगी हम पैसा नहीं देंगे। सपोज करो उसके पास 10 एनिमल हैं, तो हमारी जो कंडीशन है वो 20 की है, तो हम नहीं दे पाएंगे उसको। हाँ, इसके अलावा डेयरी बनाना चाहता है और कोई परचून की दुकान खोल के बैठा है, तो हम उसको पैसा तो दे सकते हैं, तो कहीं भी यूज करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये था उन लोगों के लिए जो शॉप करके बैठे हैं। अगर कोई कस्टमर प्राइवेट में है, सर इसका टेन्योर कितना होगा? जिस तरह उनका तो 4-5 लाख का था, 3-4 सालों का था, ये तो अमाउंट ज़्यादा हो गया, 30 लाख 10 साल लिखा हुआ है इसमें। उसमें से सैलेड में कितना 23 कितना है? सैलेड में सर मल्टीप्लायर सर 23 सैलरी कितनी होनी चाहिए? कितनी? मिनिमम 27 सर। सर इसमें कितनी लिखी हुई सैलरी? प्राइवेट की मिनिमम 27 थी सर, बजाज पीएल में 27 थी। इसमें 23। ठीक है, ये था जिनका काम है। अगर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, ITR नहीं है और ये भी नहीं है, 13 साल की चेन भी नहीं है, तो मेरी मिनिमम सैलरी 23,000 होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास कोई काम नहीं है पर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो मिनिमम सैलरी अगर मेरी 23,000 रुपये है, तो आप उनको भी ये लोन प्रोवाइड कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, आप उनको भी प्रोवाइड कर सकते हो। सिर्फ सिंपल सा है, और ये प्रोडक्ट बहुत बिक सकता है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा आप अपने आसपास एरिया में या किसी को जानकार को बताओगे कि हम बिना ITR, बिना बैंकिंग के और रिकॉर्ड नहीं है प्रॉपर्टी का, तो उस पर भी लोन दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत मिलेंगे लोग, बहुत मिलेंगे। अभी आपने आप एग्जांपल दिए मैंने 1 लाख लोन का, आप जाके देखेंगे तो कम से कम 250-300 शॉप होंगी वहाँ पे, कम से कम। इतना बड़े एरिया हो चुका है। इसी तरीके से आउटर में हम जाके बात करके देखें तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे हमारे को। यहाँ तक कि हमारे अपनी कॉलोनी के एरिया में भी लोग ऐसे बहुत बैठे होते हैं, तो हम इनको भी दे सकते हैं। कुछ इसमें नेगेटिव प्रोफाइल हैं जिनको हम नहीं करेंगे, वो आप एक बार देख सुन लो। एक बार आपका इसमें टूर ट्रेवल्स का कोई काम करता है कि गाड़ियाँ अपना किराए पे लगाकर भेजता है, उसको नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टर को नहीं करेंगे। जो फूड से रिलेटेड शीश, मतलब चिकन शॉप टाइप जो बोलते हैं, सी फूड जो बोलते हैं, उनको नहीं करेंगे। होटल रेस्टोरेंट को अभी शुरू किया है, आज ही बोल सी रही है, 14 लाख करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और आपका ट्रांसपोर्टर होगा उसको भी नहीं करेंगे। हाँ, इसमें लिखा है एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को नहीं करेंगे। लिखा हुआ है इसमें, लिख ना। और कुछ क्लियर पॉइंट करना तो बताइए, अब कोई डाउट? ये प्रोडक्ट बहुत बिकेगा। सर वो एक बार वो रिपीट कर दो। मदर के केस में क्या था? मदर के नाम रजिस्ट्री खोज करो और उस दोनों का क्या? मेरी शॉप है, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, रजिस्ट्री की कॉपी। रजिस्ट्री किसके नाम है? मेरे नाम नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल मदर की है, तो मदर का पैन कार्ड और आधार कार्ड बस। पैन कार्ड वगैरह